राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बजरी पर राजनीति तेज हो गई है। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी लगातार पिछले 2 महीने भर से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बजरी माफियाओं के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। रात के अंदर धरना प्रदर्शन करती थी, घेराव करती थी, फिर कलेक्टर एसपी आते थे, बातचीत होती थी और एफआईआर तक दर्ज हुई। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल की ओर से नागौर के अंदर बजरी को लेकर बड़ी रैली की, सुबह 5 बजे तक बैठे थे। बाड़मेर के अंदर आप देखिए 2 बजे तक बैठे थे। बीकानेर के अंदर, टोंक के अंदर, और टोंक के अंदर तो आप देखिए वहां से कूच कर सीधे तौर पर आप देखिए जयपुर आए थे, जहां पर सचिवालय के अंदर जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई थी। और हनुमान बेनीवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ठेकेदार से मिली हुई है, उसी के चलते राजस्थान के अंदर बजरी महंगी है। आज उसी को लेकर हरीश चौधरी ने बड़ा निशाना हनुमान बेनीवाल पर साधा, सीधे तौर पर आरोप लगाया है। हरीश चौधरी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि बजरी माफिया, जो बजरी के जो ठेकेदार है, उनके साथ में हनुमान बेनीवाल की साठगांठ है। और हनुमान बेनीवाल पर यह भी आरोप लगाया कि जिस महीने के अंदर बजरी का खनन नहीं होता है, उसी महीने के अंदर हनुमान बेनीवाल है वो आंदोलन करते हैं, तो उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए। और तीसरा जो बड़ा आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल बार बार कह रहे थे कि विजिलेंस टीम से जांच करवाई जाए, तो हरीश चौधरी का सीधे तौर पर यही कहना था कि अगर जो विजिलेंस की जांच होगी तो ठेकेदार के तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं वो इस पूरी चपेट में आ जाएंगे और उनको भारी नुकसान होगा। हरीश चौधरी ने सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाए, वो मैं आपको आरोप भी सुनाऊंगा। उसके अलावा सीधे तौर पर हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्थान के अंदर बजरी को लेकर पहले क्या किस तरीके की पॉलिसी थी, उसके बाद में कोर्ट में आने के बाद में किस तरीके की पॉलिसी हो गई है, और आखिर राजस्थान के अंदर बजरी महंगी क्यों मिल रही है और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता क्यों भुगते। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, विधानसभा चुनाव में 3-4 महीने का वक्त है, उससे पहले हरीश चौधरी ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। तो आप सोचिए, आने वाले दिनों के अंदर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो, तीनों बजरी के मामले, क्योंकि बजरी का मामला है वो गांव ढाणी में रहने वाले उस हर शख्स से जुड़ा है जो अपने घर का निर्माण करवाना चाहता है। लेकिन आप सोचिए, 500 रुपए, 450 रुपए प्रति टन बजरी मिलती है। सीधे तौर पर हरीश चौधरी ने कुछ डेटा पेश किया है, आंकड़े दिए हैं कि किस तरीके से यह पॉलिसी बनी थी, और उसके बाद में जो ठेकेदार था उसने राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी बोली लगा ली। और उसी के चलते अब हरीश चौधरी ने सीधे तौर पर स्टेट गवर्नमेंट से भी एक डिमांड की है। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं हरीश चौधरी का आज का इंटरव्यू। ये सवाल आता है कि पिछले दिनों के अंदर ये आंदोलन हुए, विवाद हुए, या आंदोलन कर विवाद कर किस के हित की रक्षा करने के लिए आंदोलन और विवाद किए गए। ये मेरा सीधा आरोप है आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल से कि आरोप का तर्क ये है, आरोप के फैक्ट और फिगर ये है कि जो विवाद किया गया उससे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की मदद करने की उनकी मंशा थी तो वो सिर्फ लीज धारक बजरी के ठेकेदारों की थी। ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं। सबसे पहला जो मेरा तर्क है कि जुलाई और अगस्त के अंदर राजस्थान के अंदर बजरी का खनन हो ही नहीं सकता। राजस्थान के अंदर जुलाई और अगस्त के अंदर किसी भी लीज धारक के मार्फत से बजरी का खनन नहीं हो सकता। ये टाइमिंग क्या? दूसरा तर्क मेरा यह है कि जब बजरी का खनन नहीं हो सकता है तो ये बजरी बेचने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बजरी बेचने का इकलौता अधिकार जो स्टॉक का अधिकार है लीज धारकों का। उसके अलावा राजस्थान के अंदर कोई भी दूसरी माध्यम से बजरी को कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी ग्रुप नहीं तो बेच सकता, नहीं किसी और के मार्फत से हम लोग बजरी खरीद सकते हैं। तो इकलौता अधिकार इन लीज धारकों के डंपिंग यार्ड ही थे। जब मोनोपोली होती है तो मोनोपोली में किसको फायदा होता है? मोनोपोली के अंदर जिस व्यक्ति के पास वो अधिकार होता है उसी को फायदा होता है। वो व्यक्ति राजस्थान में कौन थे? वो व्यक्ति राजस्थान के अंदर बजरी के ठेकेदार थे। फिर ये विवाद कर रहे थे कि विजिलेंस लेकर आओ। आपने सुना, हरीश चौधरी ने सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाए और स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड की। दरअसल हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कहते हैं बजरी के मामले को लेकर, यह भी सुन लीजिए। हनुमान बेनीवाल सीधे तौर पर कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो बजरी है वो
50 रुपए या 100 रुपए टन होनी चाहिए, इससे ज्यादा इसका पैसा नहीं होना चाहिए। और हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। क्या कुछ हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं, सुनिए। प्रशासन बड़ा दबाव में है, क्योंकि बजरी माफिया के तार सीधे सीएम ऑफिस से जुड़े हुए हैं, सीएमओ से जुड़े हुए हैं। पहले भी वसुंधरा के समय भी ये बजरी माफिया वसुंधरा के बहुत करीब था, और मैंने बताया था कि ये बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के साथ 7 स्टार होटलों में अक्सर नजर आता है। बहुत बड़ी पहुंच है बजरी माफिया की, लेकिन बजरी माफिया का इलाज राजस्थान में निश्चित रूप से आरएलपी पार्टी करेगी। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। माफिया ने गाड़ी कहीं की जा रही रवाना कहीं का दे दिया, तो उसमें बजरी माफिया के खिलाफ मुकदमा माइनिंग डिपार्टमेंट ने दर्ज करा दिया। हमने माइनिंग को दिया और माइनिंग ने बजरी माफिया के खिलाफ नामजद एफआईआर यहाँ पे दे दिए। वो बजरी माफिया ने राजस्थान की वर्तमान सरकार, पूर्ववर्ती सरकार दोनों में जेब में डाल लिया, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। लड़ने वाले हम लोग हैं, लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। ये हल्ला बोल कार्यक्रम जारी रहेंगे। ईडी की जांच हम करवाएंगे इस बड़े घोटाले के अंदर। दरअसल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जिस तरीके से दोनों, चाहे हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल हो, बजरी के मामले को लेकर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बजरी पर और ज्यादा सियासत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान की जनता को बजरी है वो कब सस्ते दामों में मिलेगी। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश पवार।